Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to IPC. लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस है तकरीबन 2-2.5 महीने से आईपीसी की कोई अपलोड नहीं हुई है और अभी एग्जाम पास आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आईपीसी की जो रिमेनिंग मेनली जो पोर्शन है जिस पर थोड़ा सा फोकस रिक्वायर्ड है, फोकस जरूरी है, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप फटाफट जो अपना बेरेक्ट अपने पास ले लीजिए, क्योंकि कुछ हद तक बेरेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ पॉइंट अगर लिखना पड़े तो आप साथ साथ एक कॉर्नर में छोटे छोटे अक्षर में लिख सकते हैं। देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होती है। वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है इसको माना जाता है कि एक तरीके से एक्सक्यूज दिया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। आईपीसी में जो सेक्शन 76 और सेक्शन जो है 79 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ डिफरेंसेस है। देखते हैं कि अगर ये ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं हुआ, मैं कोशिश करूंगी फास्टली करवाने का, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रही हूँ तो फास्टली ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम स्लो मोशन में चलेंगे तो फिर स्लो मोशन में ही काम होता रहेगा और हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 76 कहता है एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड। एक व्यक्ति है, बाउंड बाय लॉ है, पर्सन बाउंड है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव करता है कि या उसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है और वो बिलीव कर अपने आप पे विश्वास कर रहा है कि वो लॉ ने उसको बाउंड किया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए कि एक सोल्जर है कोई, वो फायर करता है मॉब पर और बाय द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे, तो इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ। तो यहाँ क्या है कि उसके ऑर्डर पर जब सुपीरियर अथॉरिटी कोई ऑर्डर दे रहा है तो लोअर जो अथॉरिटी होता है, सबऑर्डिनेट जो होता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, तो वो पर्सन बाउंड होता है कि उसको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें उसने ऑर्डर फॉलो किया तो ये डील करेगा पर्सन बाउंड। एक पर्सन बाउंड था, उसने फॉलो किया। फिर ए पर्सन कमिटेड नो ऑफेंस। एक व्यक्ति कोई ऑफेंस नहीं करेगा। किस सेंस में कह रहा है ये कि एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट ऑफ अरेस्ट वाई। अब एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने ये बात कही, ये जो वर्डिंग है ना ये रिपीट हो चुकी है, दोबारा हुई है, तो इसको आप इग्नोर कर देना। ये जो है ना ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। दोबारा रिपीट हुआ है, जब मैंने टाइप किया था तो टाइपिंग एरर आ गया, तो कोई कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं तो वो वहां पर आ गया होगा। कह रहे कि एक ऑफिसर है कोर्ट का, कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब यानी कि कोई जज है या कोई अदर ऑफिसर है, बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट। कोर्ट से ऑर्डर मिला किसी व्यक्ति को। ऑफिसर कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट को बोलते हैं ऑफिसर, जो उसका ऑफिसर है, सॉरी जज नहीं है, ये एक ऑफिसर है। मान लो पुलिस की अथॉरिटी है या प्यादा है, कोई भी है। कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि उसे अरेस्ट करना है। किसको अरेस्ट करना है? वाई को। वाई को अरेस्ट करने का उसे ऑर्डर दिया गया, अरेस्ट वाई। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, जब उस व्यक्ति ने इंक्वायरी की, ये मान लिया कि जो जेड है वही वाई है, तो एक तरीके से ये एक जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। जेड को अरेस्ट कर लेता है, तो उस मामले में ए ने किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी एक ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, रमेश कुमार नाम से, एक के फादर का नाम विजय कुमार है और एक के फादर का नाम कुलदीप कुमार है। जो रमेश कुमार सन ऑफ विजय कुमार को हमें अरेस्ट करना था, लेकिन वो सेम ही कॉलोनी में रहते थे, तो पुलिस वाला गया किसी व्यक्ति से पूछताछ की, उसने कहा कि रमेश कुमार का घर कौन सा है, तो जो रमेश कुमार सन ऑफ कुलदीप कुमार था उसका घर बता दिया और उसने वो जाकर पुलिस ने रमेश कुमार को अरेस्ट कर लिया। बाद में पता चला कि वो जो रमेश कुमार है उसको अरेस्ट नहीं करना था, बल्कि दूसरे रमेश कुमार को अरेस्ट करना था। तो यहाँ पर जो ये पुलिस ऑफिसर है इसने किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया। फिर अब इसको एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है। विच इज डन, कौन सा ऑफेंस नहीं है? विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज, या तो वो खुद, और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ, या मान लो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, या नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट इन गुड फेथ, या गुड फेथ में वो बिलीव करता है। 3 चीजें हो गई है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है और, ये वर्ड है और, ठीक है। हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ, कि या तो वो व्यक्ति है जो खुद है, जिसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किया है, या एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ गुड फेथ, और उसमें गुड फेथ से बिलीव किया है कि वो बाउंड बाय लॉ है। उस सेंस में किसी प्रकार का ऑफेंस उसका नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है।
मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है कौन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 26 और 29 एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्सन बाउंड बाय लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है और गुड फेथ में उसने एक्ट किया है, तो वो क्या माना जाएगा, 76 के अंदर वो फॉल कर जाएगा। अगर हम आगे देखें सेक्शन 79 को, वो कहता है एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड। अभी पर्सन जस्टिफाइड की बात आ रही है कि जस्टिफाइड कर रहा है वो पर्सन, बाउंड बाय लॉ नहीं है, बाउंड नहीं है, पर वो जस्टिफाइड है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव करता है कि वो जस्टिफाई, कि वो अपनी जगह उचित है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो चोरी करके भाग रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ रहा है, तो वो जस्टिफाई है उस व्यक्ति के लिए कि हाँ अगर इस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो ये चोर पकड़ा जाएगा और जो भी इसने चोरी की है उस चोरी से किसी प्रकार से निजात मिल सकती है। तो ये जो है बाय लॉ उसको लग रहा है कि ये उचित है कि अगर वो किसी भी चोर को पकड़ता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जो लॉ के हिसाब से उचित और उसे करना चाहिए। तो उस मैटर में क्या है, जैसे ये पहले इलस्ट्रेशन करेंगे हम। ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए। ए ने ये देखा कि जेड कुछ कमिट कर रहा है और ए को लगा कि उसने मर्डर किया है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ जजमेंट, अपने जजमेंट से, अपने निर्णय से उसको लगा गुड फेथ में कि ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स टू अप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन फैक्ट। ये जो हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत जो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, ये सेक्शन 43 है। आपके पास बेयर एक्ट है तो आप जो है क्रिमिनल मैन्युअल अपने पास रखा कीजिए जिससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। सेक्शन 43 जो वो कहता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, उसको पावर मिली हुई है। उसको पावर कहाँ मिली हुई है, उसको पावर मिली हुई है सेक्शन नंबर कहाँ पर 43 है, किस चीज का है ये 43, ऐसे तो हर किसी में ये 43 जो है ये है सीआरपीसी का। तो सीआरपीसी में कुछ पावर मिली हुई है प्राइवेट व्यक्ति को कि अगर उसे लगता है कि अप्रीहेंडिंग ऑफ अरेस्ट है या मर्डर है तो उसके रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ ए ने देखा कि जेड जो है उसे लगा ए को कि वो मर्डर करके भाग रहा है, तो उसने क्या किया, अप्रीहेंडिंग मर्डर सीजी जेड को वो पकड़ लेता है, जेड को वहां पकड़ लेता है, भागने नहीं देता। इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर, जब वो प्रॉपर अथॉरिटीज पकड़ने के बाद जैसे वो पुलिस स्टेशन लेके जाता है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया। दो इट में टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग, हालांकि हो सकता है कि जो मर्डर हुआ था उसमें जेड जो है सेल्फ डिफेंस में उसने मर्डर किया होगा, लेकिन ए ने अगर मान लो ये सोचा कि वो मर्डर करके भाग रहा है और उसको पकड़कर अथॉरिटी के पास ले जाता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि जस्टिफाइड बाय लॉ था, बाउंड बाय लॉ नहीं है, जस्टिफाइड बाय लॉ है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। इस तरीके से उसको किसी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी उसने गलत एक्ट किया है, कोई भी ऑफेंस किया है। इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, जब आप मान लो ऐसा कोई प्रोविजन आता है, कोई प्रपोजिशन आती है, उसमें आपने आंसर देना होता है, तो इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड बाय पहला है, बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि एक्यूज जो है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट नॉट बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है गुड फेथ में, उसे ये लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है और या जस्टिफाइड बाय लॉ है। पहला चीज बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट मिस्टेक ऑफ लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा, गुड फेथ में किया है, बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ अगर उसे खुद को लगता है तो। अंडर, अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 76 अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ टू डू अ थिंग एंड देयरफॉर फील्स दैट ही इज अंडर लीगल कंपल्शन। 76 में तो क्या है कि वो ये लगता है कि लीगल कंपल्शन है, उसके ऊपर एक अनिवार्यता इस चीज की कि उसे वो ऑर्डर करना है, जबकि सेक्शन 79 कहता है कि जस्टिफाइड इन डूइंग सो, उसे लगता है व्यक्ति को कि उसे वो जस्टिफाई लग रहा है कि करना चाहिए और ये बिलीव करता है कि उसके पीछे एक कानूनी तौर पर लीगल जस्टिफिकेशन है, कानूनी एक व्याख्या उसकी दी हुई है। मिस्टेक जो है डिफाइन नहीं किया गया इस कोड के अंदर। अब बात आती है मिस्टेक के बारे में कि मिस्टेक इज नॉट डिफाइंड। अगर मान लो हम सिंपल सेंस में समझे तो कोई भी एरर है, कोई भी गलती होती है जो मेंटल कंडीशन है किसी व्यक्ति की, एरर ऑफ जजमेंट है किसी पार्ट के, एक्यूज के पार्ट पे, तो वो क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, मिस्टेक मानी जाएगी। ये गुड फेथ में होना चाहिए तब वो मिस्टेक माना जाएगा। द एरर ऑफ जजमेंट में भी रिजल्ट ऑफ, जो एरर हुआ है, जो जजमेंट है, जजमेंट का मतलब कोर्ट का जजमेंट नहीं है, किसी व्यक्ति का खुद का निर्णय है, खुद व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया है तो उसमें कह रहा है कि वो एरर जो है वो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट से होना चाहिए, कि उसको इग्नोरेंस हो गया था कि ये फैक्ट सही है। फिर मिस कैलकुलेशन, उसने जो है अनुमान लगाने में गलती कर दी, जो फैक्ट्स थे, जैसे वो मर्डर वाला एग्जांपल हमने किया था तो अनुमान गलत हुआ, तो वो जो है मिस्टेक हो सकती है। पहली चीज की मेंटल कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी अज्यूम करने की गुड फेथ में होना चाहिए।
अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें, द मिस्टेक मस्ट बी ऑफ सच अ करेक्टर, मिस्टेक इस प्रकार का होना चाहिए कि हैड सपोज सर्कमस्टेंसेस, ऐसे लगने चाहिए कि जो वो सोच रहा है वो एक्चुअल में वास्तविक हो सकते हैं। दे वुड हैव प्रिवेंटेड लायबिलिटी फ्रॉम अटैचिंग टू द पर्सन इन डूइंग व्हाट ही डिड, तो उसे जो उसकी जो लायबिलिटी उससे अटैच हो रही है तो वो चीज भी उसमें मायने रखती है। इट इज नो डिफेंस टू ए बर्गलर हु ब्रेक इनटू हाउस नंबर 5 टू शो दैट, मान लो कोई एक चोर है, वो जो है कह देता है कि जी मैं तो गलती से 5 नंबर घर में चला गया, मुझे तो 6 नंबर में घर में जाना, तो ये तो मेरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने एक्ट किया है। ठीक है, वो 6 में चोरी करने की उसकी इंटेंशन, लेकिन उसने 5 में चोरी किया, तो एक तरीके से हाउस ट्रेसपास हुआ, तो एक्टस रियस और मेंस रियस जो है यहाँ पर है, तो इस मामले में आप कह सकते हो कि ये मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। तो कह रहा है कि वो सपोज जो मिस्टेक है वो रियल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक अपने बेनिफिट के लिए। द सेकंड कंडीशन इज दैट मिस्टेक मस्ट बी रीजनेबल, मिस्टेक रीजनेबल होनी चाहिए। सुपरस्टिशियस बिलीव बिल, वो कई बार हमने देखा है ना कि कोई भी आदमी जो अपने कई बार बच्चे की बलि दे देता है अंधविश्वास की वजह से, तो कह रहे हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीव जो किसी प्रकार का डिफेंस नहीं होगा। इवन पीपल हु ब्रेक लॉ इन कंसिक्वेंस ऑफ ए बिलीफ, अगर कि लॉ जो है डिवाइन कमांड की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा एक्ट करते हैं तो उसे मिस्टेक ऑफ एक्ट नहीं माना जाएगा, और मिस्टेक जो है क्या होगी, वो अनरीजनेबल होगी, वो मिस्टेक क्या होगी, अनरीजनेबल काउंट होगी। The third condition is that the mistake must pertain to fact and not to law, मिस्टेक जो है वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, लॉ से नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये हमने बेसिक, अगर आपने एलएलबी की पढ़ाई करी है तो अभी आपने स्टार्टिंग में जब आईपीसी स्टार्ट होता है तो ये चीज सबसे पहले पढ़ाई जाती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। दिस इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ मैगजीम है एक, इग्नोरेंसिया फैसिट डॉट एग्जीक्यूट। कह रहे हैं कि इग्नोरेंसिया जो इग्नोरेंस है जो फैक्ट की है वो क्या होगी, उसे एक्सक्यूज, उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है, बट इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, जो लॉ का इग्नोरेंस है उसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। इसका नीचे मीनिंग दिया हुआ है कि इग्नोरेंसिया फैसिट डॉट एग्जिस्ट और इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट जो है वो नहीं होगा, ये नीचे वर्डिंग दी हुई है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आगे हम और क्या समझते हैं, कुछ फैक्ट्स और है जो प्री में एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें कुछ आइडिया होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज एज इट प्रिक्लूड्स द एक्यूज फ्रॉम फॉर्मिंग द एक्वायरमेंट। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इसलिए एक्सक्यूज है क्योंकि उसके लिए जो क्या है, जो मेंसरिया है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इट नेगेटिव जो एग्जिस्टेंस थी मेंसरिया की वो नेगेटिव कर देता है कि उसका मेंसरिया नहीं था। एक आदमी जो है बिफोर गोइंग टू चर्च जाने से पहले अपनी गन से फायर करता है और उसे एम्प्टी खाली कर देता है, बट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, पर उसकी अनुपस्थिति में somebody else went out shooting with the gun, कोई दूसरा व्यक्ति आके मान लो शूट कर देता है while keeping it back, और अपने उसके पीछे left it loaded, और जब उसने लोडेड छोड़ दी थी, the owner late in the same day, उसी दिन ओनर आता है, took up the gun again, वो गन को दोबारा लेता है, in doing so touch the trigger, ट्रिगर दबा देता है, the gun went off and killed his wife, वो गन चल जाती है और उसकी वाइफ मर जाती है, who was in the room, जो रूम में थी। द मैन हैज रीजनेबल ग्राउंड, उसके बाद रीजनेबल ग्राउंड था कि जो वेपन है वो लोडेड नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। ये एक एग्जांपल के तौर पे किसी केस के फैक्ट्स है, जो मुझे केस इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैं आपको सिर्फ ये फैक्ट्स करवा रही हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसकी आदत है कि चर्च जाता है उससे पहले जो गन को फायर कर देता है खाली रखता है उसे, लेकिन वो नहीं था तो किसी और ने आके उस गन में कुछ बुलेट डाल दी, लेकिन उसको तो यही लगा कि इसमें बुलेट नहीं है, वो आया और उसने जो फायर किया तो उसकी वाइफ पे लगा, वाइफ की डेथ होगी। तो यहाँ पर उसका जो मेंसरिया नहीं था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो इसलिए उसे जो है छोड़ दिया गया था। इट इज रेनिंग एंड एक्स, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बारिश हो रही थी। एक्स टेक्स द ओनली अम्ब्रेला इन द स्टैंड एट हिज कॉलेज, एक्स के पास सिर्फ एक अम्ब्रेला स्टैंड था, अम्ब्रेला था जो स्टैंड पे रखा हुआ था कॉलेज में। उसने ये सोचा कि ये उसका अम्ब्रेला है, बट एक्चुअल में वो वाई का अम्ब्रेला था। यहाँ पर एक्स जो है थेफ्ट का गिल्टी नहीं होगा, बिकॉज ना तो उसका मेंसरिया उसमें था बट एक्टस रियस था। एक्टस रियस का मतलब उसने एक्ट किया है। एक्टस रियस और मेंसरिया पर मैंने बड़ा डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अंडर सेक्शन 79 की अगर हम बात करिए तो था सेक्शन 76 की बात हो रही है। अब बात है कि अंडर सेक्शन 79 आईपीसी दो एन एक्ट इज नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ, मान लीजिए कोई एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, ये डिफिट अंडर द बोनाफाइड बिलीव, अगर मान लो किसी का बोनाफाइड बिलीव था कि कोई गलत विश्वास नहीं था, अच्छा विश्वास था और गुड फेथ में उसने कोई एक्ट किया कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, देन इट विल नॉट बी एन ऑफेंस, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। सो व्हेन एन अक्यूज्ड अंडर अ बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट
मिस्टोक अ ह्यूमन बीइंग इन द जंगल एज ए वाइल्ड, के जब मान लीजिए अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर वो ये सोचता है कि जंगल में कोई जानवर है, उस जानवर जंगली जानवर समझ के गोली चला देता है और वो बोनाफाइड मिस्टेक उससे हुई है, तो एक्यूज को जो है लायबल नहीं माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट केस है चिरंजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 का। वहां पर क्या हुआ, वेयर एन एक्यूज एक्टिंग अंडर ए मोमेंटरी डेल्यूजन किल्ड हिज वन सन कंसिडरिंग हिम टाइगर। वन ये गलती से प्रिंट हुआ है, सो वी मस्ट कट इट। देखिए एक आदमी है, मोमेंटरी डेल्यूजन, मोमेंटरी डेल्यूजन का मतलब है कि एक डेल्यूजन का मतलब आप कह सकते हो कि किसी प्रकार का पूरा का पूरा एक भ्रम सा आप कह सकते हो। जैसे इल्यूजन होता है उसी तरीके से डेल्यूजन आप कह सकते हो। मोमेंटरी का मतलब मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण, क्षण से बना क्षणिक, कुछ पल के लिए डेल्यूजन भ्रम हो गया और वो जो है टाइगर समझ के मार देता है तो फिर उसका बेटा मर जाता है। द कंडक्ट ऑफ, जो ये कंडक्ट था उसका, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड was held to be justified in law and therefore there उसको जो है लाइबिलिटी से यानी कि ये मान लिया गया कि उसने किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया गया है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इल्यूजन डिल्यूजन ये एक अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। तो ये एक तरीका बताया गया कि किस तरीके से कोई जो है उसके अंदर आप कह सकते हो कि किस प्रकार से उसकी लाइबिलिटी से वो बच सकता है। सेक्शन 43 जो आईपीसी का है, अभी काफी केसेस पड़े हैं तो हम जो है ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसे। हम एक बार जो है आज का लेक्चर जो है फिर हम यहीं तक कवर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये रहता है कि ज्यादा लेंथी लेक्चर जो है प्री के एग्जाम के टाइम पर आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जो हम यही 17-18 मिनट तक का ही करते हैं और आई होप आपको आज का लेक्चर जितना मैंने करवाया वो अच्छा लगा होगा। गुड फेथ के रिगार्डिंग, बाउंड बाय लॉ के रिगार्डिंग जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।